सऊदी ने लगातार जो चीजें की हैं, जो उसकी जो गतिविधियां रही हैं जी, वो सीधे तौर पे भले ना दिखती हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटी इजराइल लगती हैं। वो सिर्फ सऊदी अरब के ही क्राउन प्रिंस नहीं हैं या वली अहद नहीं हैं, बल्कि वो खादिमैन हरमैन शरीफैन भी हैं। ये जरूर बताइए कि सऊदी के रोल को लोग शक की नजर से क्यों देखते हैं इतने ज्यादा। तो आप समझिए कि सऊदी को कितना उस खित्ते में टेंशन है, क्योंकि उसका एक अपना मकाम है, एक वकार है, एक दबदबा है। आप अमेरिका के भी दोस्त हैं, आप इजराइल के भी खिलाफ रहना चाहते हैं, तो ये दो नावों पे पैर रखना नहीं हो गया? या इसको सऊदी इसको कैसे मैनेज कर रहा है? मुस्लिम उम्मा के लिए या इस्लामिक वर्ल्ड के लिए अगर हम लोग साथ में मिलकर नहीं चलेंगे तो इसराइल फैल जाएगा। इसराइल का तो घोषित लक्ष्य है। अमेरिका जैसे देश को ना कह देना सीधे तौर पे कि भाई हम नहीं करने देंगे, और अगर आपको कुछ भी करना है तो हम उसमें शामिल नहीं। ये बहुत बड़ी हिम्मत है, और ये सऊदी ने, ऐसा लग रहा है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत दिखाई है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी इमरान खान। नमस्कार। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों से जो तनाव देखने को मिल रहा था, उससे जुड़ी तमाम खबरें, अपडेट्स और विश्लेषण, एनालिसिस आप तक हम लेकर आते रहेंगे। तो उसी से जुड़ी एक बहुत ही एक जबरदस्त खबर, एक विश्लेषण आपके सामने लेकर हम हाजिर हुए हैं, जो कि सऊदी अरब के इर्द गिर्द घूमती है। इस पूरे तनाव को लेकर यह बताया जा रहा है इमरान, जो हमने अपने चैनल पे कई स्टोरीज भी उससे संबंधित लगाई हैं, कि कैसे कुछ मुस्लिम देशों की भूमिका रही इस पूरे तनाव को कम करने में, या अमेरिका को यह समझाने में कि हमने ही पर हाथ डाला तो अच्छा नहीं होगा। तो सऊदी की भूमिका खास तौर पे इसमें बताई जा रही कि बहुत अहम रही। जी, क्या भूमिका थी ये तो आप बताइए ही, पर यह जरूर बताइए कि सऊदी के रोल को लोग शक की नजर से क्यों देखते हैं इतने ज्यादा। जी, उसके पीछे इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान ये है और सच्चाई ये है कि सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, वो सिर्फ सऊदी अरब के ही क्राउन प्रिंस नहीं हैं या वली अहद नहीं हैं, बल्कि वो खादिमैन हरमैन शरीफैन भी हैं। मतलब जो मुसलमानों के दो सबसे प्रमुख तीर्थ हैं, मक्का और मदीना, मतलब काबा और मस्जिद नबवी, उसके केयर टेकर भी हैं। उस लिहाज से उनकी भूमिका किसी भी इस्लामिक या मुस्लिम मुल्क को लेकर के बहुत जिम्मेदारी से भरी हो जाती है। बिल्कुल। अब बात रही ईरान की। ईरान के जो ताजा हालात बने, अमेरिका के साथ जो तनाव अभी फिलहाल बना है, उसको काफी हद तक कम करने में उनकी भूमिका रही है। और इसकी जड़ अगर हम देखें या इसकी शुरुआत में हम जाना चाहें तो वो होती है करीब 10 साल पहले से शुरू। उससे पहले सऊदी और ईरान के बीच में बहुत ही ज्यादा खींचतान थी और एक दूसरे को लेकर भरोसे की, विश्वास की कमी थी। लेकिन साल 2015 की ये बात है, जब यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों ने सऊदी पर अटैक करना शुरू किया था, सऊदी की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाना शुरू किया था। उस वक्त ईरान ही एक ऐसा मुल्क था जिसने सऊदी और यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों के दरमियान एक समझौता कराया था, जो अभी भी बरकरार है। उसके बाद से उनके बीच काफी हद तक तनाव कम हुआ और यहीं से ईरान और सऊदी के भरोसे में इजाफा होना शुरू किया, जो अभी इस वक्त काफी अच्छी स्थिति में है। यही वजह है कि ईरान पर अमेरिका की आक्रामकता या अमेरिका की लगातार धमकियां या उस पर हमले की तैयारियों के बीच सऊदी आ गया। इस तरह की खबरें भी हमें सुनने के लिए मिली। जी, लेकिन खास तौर पे अगर इस पूरे विवाद में थोड़ा सा इजराइल की जो भूमिका है, हम जानते हैं कि सामने तो अमेरिका था, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं इजराइल का भी एक वो रोल जग जाहिर है, सब जानते हैं।
और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सऊदी ने पिछले, ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, पिछले कुछ वक्त से हम मान सकते हैं कि 4 से 6 महीने के दौरान सऊदी ने लगातार जो चीजें की हैं, जो उसकी जो गतिविधियां रही हैं जी, वो सीधे तौर पे भले ना दिखती हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटी इजराइल लगती हैं। फिर चाहे वो यमन में जो कुछ हुआ वो हमने देखा जी, और अब भी जो ईरान के फेवर में जो सऊदी का जो रोल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं वही भूमिका देखी जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, अगर ईरान में एंटी खामने या जिसको हम कहें इस्लामिक रेवोल्यूशन के विरुद्ध या उसके खिलाफ कोई रिजीम आ गई, कोई सरकार आ गई, तो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा सऊदी पर, तुर्की पर, इन देशों पर पड़ेगा। सऊदी पर इसलिए क्योंकि अगर ये जो भी रिजीम आएगी वो अमेरिका की सपोर्टर तो होगी, साथ ही इसराइल की भी सपोर्टर होगी, और इसराइल का उस खित्ते में वैसे ही दबदबा बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो सऊदी परेशान है। और यही वजह थी कि जब कतर पर इसराइल ने अटैक किया था कुछ महीने पहले, तो सबसे पहले ये सऊदी ही पाकिस्तान की तरफ दौड़ा था और उनके साथ सीजफायर, ये डिफेंस डील की गई थी, डिफेंस डील की गई थी, और बहुत अहम डिफेंस डील की गई कि पाकिस्तान की परमाणु छतरी के नीचे सऊदी अरब आ जाता है। तो आप समझिए कि सऊदी को कितना उस खित्ते में टेंशन है, क्योंकि उसका एक अपना मकाम है, एक वकार है, एक दबदबा है। और सीधे तौर पर कहें तो सुन्नी वर्ल्ड का नेतृत्व अगर हम देखें तो सऊदी अरब करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शिया वर्ल्ड का ईरान करता है। ऐसे में दोनों ने यही बेहतर समझा है कि मुस्लिम उम्मा के लिए या इस्लामिक वर्ल्ड के लिए अगर हम लोग साथ में मिलकर नहीं चलेंगे तो इसराइल फैल जाएगा। इसराइल का तो घोषित लक्ष्य है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि ईरान के अंदर में और कोई रिजीम आए। और नहीं, लेकिन थोड़ा रोकूंगा आपको यहां पे कि आप अमेरिका के भी दोस्त हैं, आप इजराइल के भी खिलाफ रहना चाहते हैं, तो ये दो नावों पे पैर रखना नहीं हो गया? या इसको सऊदी इसको कैसे मैनेज कर रहा है? यही तो सऊदी की खासियत है संदीप जी, कि सऊदी इसको मैनेज कर रहा है। देखिए, बैकडोर से सब कुछ चल रहा है, और लगातार ईरान का सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब। बैकडोर से खुलकर नहीं आ पाता है या नहीं कह पाता, लेकिन बैकडोर से ये चल रहा है। और ये भरोसा हमने जैसा कि आपको बताया कि 2015 से शुरू हुआ था और अभी तक बरकरार है। लेकिन अगर हम देखें तो आप यमन में भी देखिए, सऊदी ने क्या किया कि यूएई जिस तरह से पूरी तरह से इसराइल के फेवर में है, यूएई तो उनको मान्यता भी देता है इसराइल को, और न सिर्फ मान्यता देता है बल्कि उनके साथ खुलकर है। बिल्कुल। तब गाजा में तो खुल के सपोर्ट किया। अभी एक हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, बाकायदा ये साबित हो गया कि गाजा में वो इजराइल की ढाल बना हुआ था वहां। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब यूएई ने यमन में कोशिश की कि सऊदी को हटा करके उन जगहों पर, उन तेल रिसोर्सेस पर मैं कब्जा कर लूं या हम जम जाएं, ऐसे में सऊदी ने, ईरान ने फिर बीच में आकर के, ये बैकडोर से हुआ है, ये जो खबरें हैं ये हम आपको बता रहे हैं, बैकडोर से हुआ है कि ईरान ने उस वक्त भी अंसारुल्लाह यानी हूतियों और सऊदी अरब में एक समझौता कराया कि आप जब यूएई समर्थित मिलिशिया एसटीसी को मारेंगे तो आप हूतियों पर अटैक नहीं करेंगे। और हूतियों को भी समझाया गया कि आप सऊदी पर या प्रो सऊदी लड़ाकों पर अटैक नहीं करेंगे। तो यही वजह रही कि जिस काम के लिए यूएई ने बरसों लगा दिए थे वहां पर एसटीसी को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने के लिए और अपना पैर जमाने के लिए, सऊदी ने 5-6 दिन में उखाड़ के बाहर किया। यही वजह थी, इसलिए क्योंकि हूती चुप रहे, हूती खामोश रहे और एक तरह से सऊदी का सपोर्ट करते रहे, तो जिसके पीछे भी ईरान है। तो आप समझिए कि सऊदी और ईरान का बैकडोर से आपस में कितना जबरदस्त गठजोड़ है या कोऑर्डिनेशन है। लेकिन एक जो आरोप लगाया जाता है, जो कुछ हद तक सच भी है, कि अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच में कोई युद्ध हुआ, कोई तनाव हुआ, या ईरान और अमेरिका के बीच कोई तनाव हुआ, तो ये कहा जाता है कि ये जितने भी जो उस खित्ते के जो अरब देश हैं, ये अपना एयर स्पेस, ये अपने एयर बेस, ये खोल देते हैं अमेरिका या इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि सऊदी के सलमान ने ये साफ तौर पे अमेरिका को बता दिया कि भाई हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो क्या ये एक सबसे बड़ी हिम्मत की बात थी कि अमेरिका जैसे देश को ना कह देना सीधे तौर पे कि भाई हम नहीं करने देंगे, और अगर आपको कुछ भी करना है तो हम उसमें शामिल नहीं है? ये बहुत बड़ी हिम्मत है, और ये सऊदी ने, ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद ये हिम्मत दिखाई है कि हम अमेरिकन ट्रुप्स को अपने बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। उसकी वजह है संदीप जी,
चाहे सऊदी अरब हो या अरब खत्ते के दूसरे मुल्क हो, वहां पर 90% जो पॉपुलेशन है, जनता है, अवाम है, वो चाहती है इसराइल के साथ इसराइल के साथ जो है, इसराइल पर भरोसा नहीं करना है, ईरान के साथ अच्छे संबंध हो, फिलिस्तीन का इशू उनकी नजर में और फिलिस्तीन बहुत अहम है, और वो ये भी नहीं चाहते कि हमारे जो रूलर्स हैं वो अमेरिका और इसराइल के यसमैन बने। यही वजह है कम से कम बनते ना दिखे। यही वजह है कि सऊदी जैसा मुल्क पूरी कोशिश करता है, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ, अगर ईरान के साथ कोई जंग छिड़ गई अमेरिका की और उसमें सऊदी या किसी ने सीधा सपोर्ट कर दिया, तो अवाम बगावत कर देगी। और ये रूलर्स हैं, ये राजशाहियां हैं, ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई नौबत आए। उन्हें अपनी आवाम को भी जवाब तो देना ही पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका या इसराइल की दोस्ती का मामला नहीं है, उम्मत मुसलमान का भी मसला है, इस्लामिक वर्ल्ड का भी मसला। आपको उसकी भी लीडरशिप करनी है, तो फिर वैसा दिखना पड़ेगा। तो यही वजह है कि सऊदी ने इस बार खुलकर कहा है कि हम ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बहुत ही बड़ा, और अमेरिका को इससे बड़ा झटका लगा है, और ये बहुत बड़ा फैसला है। अब आगे क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो अपनी इस कॉल पर, इस बात पर कायम रहते हैं, तो ये सऊदी को इस बात के लिए इतिहास याद रखेगा। ये दौर सऊदी के हक में जाएगा, और खासतौर से इस्लामिक वर्ल्ड इसको याद रखेगा। जी, जैसे जो बाकी जो तमाम जो दूसरे जो वहां पे उस खित्ते में जो देश हैं, मसलन कतर हो गया या जॉर्डन हो गया, या और भी जो दूसरे अरब देश हैं, जो दूसरे मुस्लिम मुल्क हैं, उन पर ये आरोप लगता रहा है और वो कुछ हद तक वो सपोर्ट करते भी रहे हैं। जैसे पिछली दफा जब हमला हुआ था, तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से ये कहा गया था कि जो ऑयल की जो रिफ्यूलिंग जो हुई थी इनके विमानों की, वो अगर इनके एयर स्पेस में नहीं हुई होगी तो फिर कहां हुई होगी। बिल्कुल। तो अगर वो चीज, उस चीज से अगर पीछे हटते हुए दिख रहे हैं ये मुस्लिम देश, और उसमें खास तौर पे सऊदी, जो कि उनका एक तरह से सिरमौर माना जाता है, अगर वो पीछे हटता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बड़ी बात मानी जा सकती है। और मिडिल ईस्ट की जो सियासत है जी, उसके लिए भी इसको एक बड़ा इंडिकेशन हम मान सकते हैं। क्या इससे भविष्य का कुछ आपको नजर आता है? देखिए, उसकी वजह भी है। ये क्यों इस तरह से स्टैंड ले रहे हैं? जब अभी 12 दिनों की जंग हुई थी, देखिए ईरान का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने साफ कतर पर हमला जब ईरान ने किया, अमेरिकन बेस पर, वहां पर, तो साफ बता दिया कि हमारे साथ अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो हम तो ऐसे रिएक्ट करेंगे। ये मतलब क्लियर है, इसमें कोई छिपी बात है नहीं। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम देखें तो अभी भी करीब 8 जो मिडिल ईस्ट में मौजूद, अरब देशों में मौजूद अमेरिकन ठिकाने हैं, उस पर ईरान की मिसाइलों की नजर है। बिल्कुल टारगेट सेट है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी भी तैयार कर रखी हैं जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, मतलब अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। तो सऊदी हो गया या ये अरब मुल्क जानते हैं कि अगर किसी भी तरह की भीषण जंग शुरू हुई तो हम फंसेंगे बीच में। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ईरान आबनाए हुर्मुज, जिसे हुर्मुज स्ट्रेट कहते हैं समंदर में, उसको रोक देगा। वो ईरान के कंट्रोल में है। इनका सारा तेल का कारोबार एकदम ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है तेल का उस रास्ते से गुजरता है, और खासकर सऊदी के तेल का भी। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि इनको इकोनॉमिकली, और अमेरिका में इनका भारी निवेश है, सऊदी हो, कतर हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, कोई भी इनका भारी निवेश है अमेरिका में। अमेरिका ने इनके यहां निवेश कर रखा है। तो ये पूरी कोशिश में है कि कुछ हिम्मत दिखाते हुए, किसी तरह का एक थोड़ा दबदबा भी दिखाते हुए, या अपना गलबा दिखाते हुए, या अपनी इमेज को दिखाते हुए, कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब ना हो, वरना इनको भी नुकसान। ये तो पिसेंगे, ये पिसेंगे, क्योंकि ईरान का स्टैंड साफ है। और ईरान कहता है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। ईरान सऊदी को बोल चुका है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, कतर से कोई, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम एक भी अमेरिकी बेस अरब देशों में नहीं बचेगा। ये वो साफ कह चुके हैं। और यहाँ पे अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आप और भी जगहों पे आप देखते होंगे या उससे संबंधित वीडियोस जो लोग बनाते रहते हैं, कि पिछली बार जब ईरान ने कतर के उस पे जब हमला किया था, तो ऐसा बताया गया था कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका को पहले से बता दिया था, इस तरह की बातें थी। लेकिन बाद में तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिसमें जो एक बहुत बड़ा एक जो डोम था अमेरिकी सेना का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो जरा सोचिए, एक मिसाइल जब गिरी थी तब ये हाल था। अगर भीषण युद्ध की नौबत आती है तो उस सूरत में इन तमाम एयर बेसेस का क्या होगा, इसका अंदाजा शायद इन मुल्कों को है।
और इसराइल की हालत देखकर और इसराइल की हालत देखकर और जी, क्योंकि जो 12 दिनों की जंग में इसराइल का हाल हुआ था, जिस इसराइल के लिए कहा जाता है कि वो अजेय है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम जबरदस्त है, आयरन डोम वगैरह पानी भर रहे थे, तो ये स्थिति दुनिया ने देखी, कोना कोना दहक रहा था इसराइल का। तो उससे भी इन अरब मुल्कों को लगता है कि अमेरिका की वजह से कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। और ईरान साफ कहता है हमारी आपसे दुश्मनी है नहीं, पर हम मारेंगे। उनका स्टैंड एकदम क्लियर है, हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं, पर हम मारेंगे। अब क्या कर लोगे? जब बता के मार रहा है तो आप क्या ही कर लेंगे? ऐसा भी नहीं है कि आपको दुश्मन समझ के हमला कर दिया या सरप्राइज अटैक कर दिया, बता के मार रहा है, अब आप कैसे रोकेंगे? बिल्कुल। और यही वजह है कि आप देखिए, अभी जब तनाव जब पूरे चरम पर चला गया था तो इस तरह की खबरें आई थी कि जो अड़ोस पड़ोस के इराक में जो तमाम जो अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं, वहां से उनके सैनिकों को कह दिया गया था कि भाई आप वहां से पीछे हटना शुरू हो जाइए। इस तरह की खबरें भी आई थी। हालांकि अब तनाव काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है। वो सैनिक भी अब लौट रहे हैं। ईरान ने अपना जो एयर स्पेस था वो खोल दिया है। दोनों तरफ से जो बयानबाजी थी वो थोड़ी सी कुछ कम हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि ईरान भी जो प्रदर्शनकारी थे, उनमें जिन लोगों को जो दंगाई थे, जिनको पकड़ा गया था, उनको फांसी जो थी, जो होनी थी, वो भी बताया जा रहा है कि टाल दी गई है। तो दोनों तरफ से नरमी के संकेत मिल रहे हैं और कुल मिला के तनाव अब काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और अगर आपको पॉइंट ऐड करना हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सऊदी की भूमिका संदीप जी अहम रही है, साथ में कतर और ओमान का भी इसमें सपोर्ट रहा है। जो खबरें आती रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की है इन लोगों ने और बताया है कि अभी आप ऐसा ना करें, ईरान को मौका दें, इस तरह की बात। लेकिन ईरान का तो साफ कहना है कि भाई हम पर अटैक होगा तो हम बराबरी से उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन सऊदी और ईरान का कोऑर्डिनेशन एक जगह और दिखता है, वो पॉइंट अगर छूट गया तो हम और बेहतर ढंग से दर्शकों को समझा पाएंगे, इसलिए वो बताना जरूरी है कि सोमालीलैंड, तो जिस सोमालीलैंड पर इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां एक अपना बेस बना लिया जाए जो यमन पर कंट्रोल सके। और यमन पर कंट्रोल रखना मतलब ईरान पर कंट्रोल रखना। यमन के अंसारुल्लाह, ईरान से लड़ने में आसानी होगी। यमन के हूती जो है ईरान के सबसे बड़े हिमायती हैं और हूतियों को कंट्रोल करना है तो सोमालीलैंड पर एक बेस बना दिया जाए। और उसमें भरपूर साथ दे रहा है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ऐसे में सऊदी अरब ने साफ कहा है कि अगर आपने कोई भी बेस बनाया सोमालीलैंड, एक तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते सोमालीलैंड जैसे किसी भी देश को, आपने अगर बनाया तो हम उस पर अटैक करेंगे, उसको तबाह कर देंगे। और यही बात बोल रहे हैं ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह या हूती, उनका भी कहना है आप बनाकर देखिए, हम उसको रहने नहीं देंगे। तो सऊदी और हूती जब एक बात बोलने लगे तो आप समझ जाइए कि सऊदी और ईरान एक साथ हो गए। क्योंकि हूतियों की वजह से ही इन दोनों में बहुत टेंशन हुआ था एक दौर में 10 साल पहले, और आज दोनों साथ हैं, एक जबान बोल रहे हैं। तो सऊदी और ईरान साथ हैं, बैकडोर से साथ हैं, और यही इस खित्ते की, इस रीजन की सालमियत के लिए, इसकी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, ये और इसे भविष्य के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि ये समझना कि अमेरिका या इजराइल जैसे अभी पीछे हट गए हैं या जैसे अभी शांत हो गए हैं आगे भी रहेंगे, ये कहना या ये सोचना मुझे लगता है थोड़ी मासूमियत होगी, या फिर हम उसको थोड़ा कम करके आंकेंगे। लेकिन अभी के लिए जरूर तनाव कम हो गया है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स लाइव हिंदुस्तान लगातार आपको दिखाता रहता है। आगे भी हम विश्लेषण लाते रहेंगे, खबरें लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप इस पूरे मसले पर और इस विश्लेषण से आप सहमत हैं कि नहीं, या आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।